बरगद के विशाल वृक्ष को देखकर यह कल्पना भी करना मुश्किल होता है कि इसकी उत्पत्ति एक छोटे से बीज से हुई है। 25 वर्ष पहले ऐसे ही एक संकल्प के बीज ने जन्म दिया सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को। 2001 में पहला कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में हुआ। मात्र 20 सुरक्षा कर्मियों ने इसमें भाग लिया। ऐसा लगा कि अध्यात्म और मानसिक शांति की ये शिक्षाएं सुरक्षा बलों को स्वीकृत नहीं होंगी। लेकिन यह नन्हा दीप आंधी और तूफानों के बीच में बुझा नहीं, क्योंकि इसे बाप दादा के साथ साथ कुछ शक्तिशाली आत्माओं की छत्र छाया और मार्गदर्शन प्राप्त था, जैसे अचल दीदी, शुक्ला दीदी, कमला दीदी और अशोक गाबा जी। एसएसडब्ल्यू के 25 वर्ष में कैसे यह छोटा बीज एक विशाल वृक्ष का रूप ले सका, आइए देखें। उस पहले कार्यक्रम में कई लोगों ने सोचा कि कोई नहीं आएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई खाली स्थान नहीं रहता, हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ता है। 2, पुलिस में तो आप कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन पैरामिलिट्री में यह मुश्किल है, और मिलिट्री में तो यह नामुमकिन है। लेकिन आज सभी अर्धसैनिक बलों में अनेक प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्ण संपन्न हुए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में भी देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। 3, फोर्सेज में जाकर कार्यक्रम करा पाओगे, लेकिन वे आपके पास अर्थात आबू में नहीं आएंगे। ऑफिशियल रूप से कोई भी फोर्स इसे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वास्तविकता सबसे ज्यादा प्रतिभागी इस विंग में ऑफिशियल ड्यूटी पर ही आते हैं। 4, छोटे अधिकारी आ जाएंगे, लेकिन एक कर्नल का आना मुश्किल है। लेकिन कमाल यह है कि कर्नल से लेकर जनरल तक आ गए। उच्च अधिकारियों का सिलसिला जारी रहा। गृह राज्य मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री भी आए, और अब तो बाबा का जादू ऐसा है कि सुप्रीम कमांडर आदरणीय राष्ट्रपति भी आ गई। 5, आपकी सेवाएं कुछ गिने चुने स्थानों पर ही हो सकती हैं, लेकिन आश्चर्य यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक, चाहे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन हो या 7 समुंदर पार अंडमान निकोबार के ट्राई सर्विसेज कमांड हो, सेवाओं का यह सिलसिला चलता रहा। और अब तो भारत से भी आगे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं की भी सेवाएं शामिल हो गई। पिछले वर्ष अप्रैल से अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए ब्रिगेड, डिवीजन से लेकर कमांड स्तर के कार्यक्रम भी शामिल थे। इसी तरह इंडियन नेवी के लिए तीनों ही कमान, मुंबई पश्चिमी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम पूर्वी नौसेना कमान और कोच्चि दक्षिणी नौसेना कमान के साथ साथ पोरबंदर, दिल्ली, अंडमान आदि स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। एयरफोर्स के भी कमांड स्तर के कार्यक्रम जैसे मेंटेनेंस कमांड, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु और सेंट्रल कमांड लखनऊ सहित अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सशस्त्र बलों में एक कहावत है, द मैन बिहाइंड द मशीन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। मशीन के पीछे का व्यक्ति ही विजय और पराजय के बीच का अंतर तय करता है। इन सभी बलों के सबसे श्रेष्ठ ट्रेनिंग अकेडमीज, जहां भविष्य के सैन्य नेताओं का निर्माण होता है, इनमें सबसे अहम स्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे का है। इसके अलावा इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला, केरल और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल, तेलंगाना में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे डिफेंस सिविलियंस हेतु 2 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पहला नेवल डिफेंस सिविलियंस के लिए, जिसके अंतर्गत 5 विशाल कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट DAD, जिसके तहत देश भर में लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मेरठ, विशाखापत्तनम आदि स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्षाबंधन में पहली बार 25 वर्षों में किसी डिफेंस फोर्स के प्रमुख को कार्यालय में दीदियों ने राखी बांधी। कमाल तब हुआ जब केवल एक नहीं बल्कि 2 प्रमुखों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सहित वाइस चीफ्स को भी अगस्त 24 में राखी बांधी गई। वार्षिक ज्ञान सरोवर जून 24 के कार्यक्रम में करीब 17 बलों ने भाग लिया। नवीनता यह रही कि पहली बार 3 महत्वपूर्ण संगठनों से ऑफिशियल ड्यूटी पर भागीदारी हुई, जिनमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट और नेशनल डिफेंस एकेडमी शामिल थे। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लेफ्टिनेंट जनरल R श्रीनिवासन, DG बॉर्डर रोड्स, मुख्य अतिथि के रूप में आए। इंदौर में SSW फैकल्टीज ट्रेनिंग कम SSW कैंपेन का भव्य उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल महू द्वारा किया गया। अनेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सबसे ज्यादा फैलाव होता है राज्य के पुलिस बालों का। इनको सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए गए।
जिसमें सबसे बड़ी पहल तेलंगाना राज्य पुलिस और मुंबई पुलिस की फोर्स 1 कमांडो यूनिट ने की। नया वर्ष 2025 की शुरुआत एक अत्यंत विशेष और कभी कल्पना से भी परे ऐसे सुंदर कार्यक्रम से हुई। 7 जनवरी 2025 को नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में सिस्टर शिवानी द्वारा 2 घंटे का कार्यक्रम मेंटल वेलबीइंग थ्रू इनर अवेकनिंग विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें 7 वाइस एडमिरल समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। सिल्वर जुबली के इस वर्ष में सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट थीम पर पूरे ही वर्ष अनेक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट और कैंपेन किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद और हैदराबाद में 9 से 14 फरवरी 2025 तक एक विशेष कैंपेन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए गए। राजस्थान कार अभियान 16 मार्च से 30 मार्च 2025 को आयोजन किया गया, जिसकी सुंदर लॉन्चिंग जयपुर स्थित वैशाली नगर केंद्र में की गई। अनेक शहरों में मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के लिए कई कार्यक्रम किए गए। मुंबई में 23 से 30 मार्च को अभियान रखा गया, जिसमें विशेष फोर्स 1 कमांडो बल की लॉन्चिंग से लेकर बोरीवली प्रभु उपवन में भव्य क्लोजिंग प्रोग्राम के साथ पूरा ही हफ्ता अनेक सुरक्षा बलों के लिए कार्यक्रम हुए। इस वर्ष सभी के मन में एक विशेष उमंग और उत्साह है कि सिल्वर जुबली में सारी ही सुरक्षा बलों में बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। हमारी सुरक्षा बलों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सारे ही ब्राह्मण परिवार और विशेष आप सभी रूहानी जनरलों की मनसा सेवा, साकाश और शुभ भावना का सहयोग अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।